ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, महीने का पहला मंगलवार और हमारा आज का प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो किसान बहन भाइयों, आज की गन्ने की खेती का जो विषय है वो विषय है पिछेती गन्ने की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, वैज्ञानिक हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं ये। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह महाप्रबंधक हैं गन्ना इंडियन पोटाश लिमिटेड सकौती मेरठ में। और हमारे जो तीसरे विशेषज्ञ हैं उपेंद्र सिंह तेवतिया, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। तो बिल्कुल श्रोताओं, आज का हमारा विषय पिछेती गन्ना की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण। गन्ना फसल जिससे हम अपना गुड़, चीनी और इथेनॉल बनाने का काम किया जाता है गन्ने से। और सबसे बड़ी बात, पिछेती गन्ने की फसल में जो खरपतवार होते हैं और जो कीट नियंत्रण होते हैं वो मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि उनका नियंत्रण करना है, क्योंकि वो हावी हो जाते हैं हमारी फसल पे। तो ऐसे में जब भी आप कोई दवाई का प्रयोग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आपकी खेती से ज़्यादा खरपतवारों को लगता है। ऐसे में उसके नियंत्रण में क्या करें, क्या नहीं करें, और आप अगर कोई दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो इन सब का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित है हमारे तीनों विशेषज्ञ। आपकी कोई समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, सीधा कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। फ़ोन नंबर हमारे वही है 2342-1082, यानी कि 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083, यानी 23421083। दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता और मोबाइल से कॉल करने वाले श्रोता इन नंबर के आगे 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें। जी बिल्कुल। हमारे किसान बहन भाइयों को कोई भी जानकारी चाहिए गन्ना फसल से संबंधित तो इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके विशेषज्ञों से सीधा बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान ले सकते हैं। और आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ आपसे हमेशा की तरह एक बात कही जाएगी कि जब भी आप कॉल करें तो अपना रेडियो सेट की आवाज़ थोड़ी कम कर लें या थोड़ा सा दूर हो जाए, ताकि आपके जो सवाल हैं वो सुनने में हमारे विशेषज्ञों को कोई दिक्कत ना हो। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आइए चलते हैं। किसान भाइयों राम राम। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी। तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सकौती मिल में महाप्रबंधक हैं, और महाप्रबंधक होने के नाते बहुत सी किसानों की जो शिकायतें होती हैं और बहुत से किसान आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं या किस तरीके की कुछ समस्याएं आती हैं किसानों के, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। विषय पे बाद में आऊँगा। डॉक्टर साहब, किसानों की जो समस्या है वो गन्ने से रिलेटिव ज़्यादा रहती है जी, और उसके लिए किसान
गन्ने की बुआई से लेके और कटाई तक सारे उसके उसमें ही सब कर्सर क्रिया जो करता है उसी के उसमें उसकी सामने आती रहती हैं, उन्हीं के बारे में किसान बात करते हैं जी। तो उसके लिए सबसे पहले बुआई से ही स्टार्ट होके और बुआई में ही हम किसानों को ट्रेंच विधि पे लाना चाह रहे हैं, जिससे फसल सही और अच्छी हो। उसके लिए दूरी, क्योंकि जो वैरायटी हैं हमारी वो नज़दीक होने से कमज़ोर और हल्की होती हैं, तो उसके लिए ट्रेंच विधि का उपयोग ज़्यादा कराने की हमारी आशा है। किसानों से यही उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंच विधि पे किसानों को लाया जाए और उसके लिए हम किसानों को सारी सुविधा ट्रेंचर भी और उसके ट्रैक्टर का भी व्यवस्था करके उनके खूड निकलवा के और उसकी बुआई करा के और उसके बाद निकाई गुड़ाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा निकाई गुड़ाई पे अब लेबर की समस्या ज़्यादा है जी। तो उसके लिए ट्रेंच से ही हमने छोटा ट्रैक्टर भी रखा है फैक्ट्री का और उसी से उसकी जुताई भी निकाई गुड़ाई कराने की व्यवस्था भी उसी से ही है और उस पर मिट्टी भी चढ़वाते हैं, तो जिससे किसानों को ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े और लेबर की दिक्कत है तो होता नहीं है, नहीं तो खरपतवार के हर्बिसाइड लगाता है और उससे बचाने के लिए ही ये किसान क्रिया हम उसकी कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल थोड़ा विस्तार से बताया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने किसानों को ट्रेंच विधि बताई और भी जानकारी, तो इस तरीके की क्या आप आसपास कोई संगोष्ठी वगैरह रखते हैं जिससे किसानों को जानकारी दी जाती है? हमारा स्टाफ गांव में जाके और हफ्ते में एक बार मीटिंग करता है, गांव में गोष्ठी करता है जी। और जो सर्किल है बना हुआ उसमें गांव में जा जाके हर हफ्ते मीटिंग होती है, हर गांव में किसानों को इकट्ठा करके और उसमें सारी जानकारी किसानों को दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी और लेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार साहब। नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं घनेंद्र सिंह, गांव नार मोहम्मदपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये जी, मैंने 25 बीघे गन्ना अभी लगाया है। कितने दिन हो गए? तो उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, 1 महीना हो गया बोए को, और इसके ऊपर 3 बार बारिश हो गई। तो कोई ऐसा समाधान है जो गन्ना की वो उपज पूरी हो जाए? जी, इसका जवाब डॉक्टर तेवतिया जी आपका दे रहे हैं। हाँ, ये बताओ कि जब आपने गन्ना बोया तो उसमें नमी थी अच्छी खेत में? बढ़िया। अच्छा, नमी बढ़िया थी। पेंडे जो नमी बढ़िया। पेंडे जो काटे आपने, उनको धूप तो नहीं लगी? नहीं जी, 2 और 3 आँख के पेंडे काटे और मैंने शाम के टाइम में बोई है। ओके। रात हो गई बोते बोते। उसमें पाटा लगाया उसके बाद? हाँ जी, पाटा लगाया। बारिश के दिन बाद हुई? बारिश हुई 3 दिन बाद। अच्छा, तो कितनी बारिश हुई? पूरा पानी भर गया या ऊपर ऊपर रपड़ा बना? मेड़ तोड़ पानी। तो लगभग 1 हफ्ते पानी नमी रह गई होगी उसमें। अभी तो फिर बारिश कई बार है चुकी है ना। नहीं, ये बताओ, आपने पेंडे निकाल के देखे आंखों की क्या पोजीशन है? आंखों की पोजीशन तो जैसे थे वैसे ही है। हाँ, तो भाई वो तो नुकसान हो गया। अब वो उसका कोई समाधान नहीं है। अब तो आप देखोगे तो वो तो गल गए होंगे अब। ना गले तो नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, तो अभी भी पानी नमी है? पानी भरा हुआ है अभी भी? ना, पानी तो नहीं भरा हुआ है। अभी भी भरा हुआ है? नहीं नहीं, अब नहीं है पानी। अच्छा, तो आपने उसकी निराई गुड़ाई कराई कुछ? निराई गुड़ाई नहीं करी थी मैं तो। बत्तर आया है तो अब उसमें टिलर है मेरे पास में 5-5 सारी का 3 जगह। हाँ, तो 3 खूनों को जोत के चलेगा। अच्छा। 5-5 सारी वाला। नहीं, ये बताओ कि कहीं करता हूँ। ये बताओ, कहीं कोई जम रहा है या बिल्कुल नहीं जमा? नहीं जी, उसमें जर्मिनेशन है ये तो, वो उसमें करीब 35%। 35%? तो ये तो बहुत नुकसान हो गया आपका। कम है। और अब मुझे ऊपर आप ऐसा है, जुताई करके एक बार देख लीजिए, उसको गर्मी लगाइए थोड़ा सा एक बार खुद की। अच्छा। हाँ, उसको जोत कर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गर्मी लगने दीजिए। तो कुछ एक और भी कर रही है साहब। हाँ जी, आप भी अपनी राय से बतिया दी। ऐसा है कि मेरे पास में गन्ने का बीज खड़ा है 38 का ही। हाँ।
तो मैं उसमें से काट के और जगह जगह जहाँ नहीं है वहाँ गड़ेली और दबा दूं? देखो ऐसा है, ये आपके मन की संतुष्टि होगी, लेकिन अब उसमें कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। अच्छा जी। हाँ, वो हमने बहुत देर हमने बहुत भी हो गई। कई बार करके देख लिया, तो उस तरह का वो कामयाब होता नहीं है, जो इस तरह का मैं तरीका। तो यही सोच रहा जी, और 10-15 मजदूर लग जाएंगे वहाँ में, नहीं, करवा दूं? तो ऐसा है, आप करके देख लीजिए, हो जाए तो। लेकिन वो पौधे जो हैं वो पूरे बनते नहीं है, गन्ने नहीं बनते उनसे। थोड़ा बहुत अंकुरण तो हो जाएगा उसका, जो हमारा अनुभव कहता है। बाकी एक बार आप भी एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसको करा के देख लीजिए, ना जाने कुछ बढ़ जाए। मुझे तो एक्सपीरियंस है। हाँ, क्या कहता है एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि जो उसमें 90% जर्मिनेशन दिया फिर उसने। मतलब जो आपने ऐसे पेंटे गाड़ोगे, हाँ जी। तो उसमें फिर पूरे गन्ने बने उसमें जो बाद में गाड़ेंगे? हाँ, गन्ने उसमें एक पेंडे के ऊपर करीब ऐसे 5-6 गन्ने बन गए। हाँ, अब डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब बताओ। हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, अब जब जून के महीने में आप गन्ना बोएंगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जून के महीने में आपने गन्ना बोया, गैप फिलिंग करी, गैप फिलिंग करने के बाद गन्ने को जमने में समय लगेगा, और इस बार संभव, हाँ, 15-20 दिन। 15-20 दिन लगेंगे, ठीक है। और इस बार संभवतः मानसून कुछ समय से पहले आ रहा है, 25 जून को लगभग बता। ठीक है, ठीक है। अब बारिश हो जाएगी, जब बारिश हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, गन्ना आपका ब्यांत नहीं करेगा। गन्ना जब ब्यांत नहीं करेगा तो अकेला मक्का की तरह गन्ना आपका खड़ा होगा। जब मक्का की तरह एक एक गन्ना खड़ा होगा, ठीक है ना, और वहां पे आपकी पैदावार प्रभावित हो जाएगी। जब पैदावार प्रभावित हो जाएगी फिर आपको क्या बचेगा। इसलिए और साहब, मेरी जो पेड़ी गन्ना है जी, उसमें काला चिट्टा लगा है। अच्छा, काला चिट्टा लगा है। काली चींटी है। हाँ हाँ, जो ऊपर से खा रही है उसे। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ आपको, जी बोलिए। अगर उसमें एक एक गन्ना भी रह जाएगा ना आपकी बार, हाँ तो कम से कम पेड़ी में आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, पेड़ी में तो हो जाता है जी, बिल्कुल पूरा ही। हाँ, तो आप करके देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को भी, कि आप लगा दीजिए उसमें, ठीक है। और 8-10 हजार रुपए लगाऊंगा उसमें। हाँ, लगा दीजिए, क्योंकि 2 साल की क्रॉप होती है, 35% पे तो सरवाइव नहीं करते, नहीं तो आपको अगली साल उजाड़नी पड़ेगी वो। देखो, मेरा जो है खेत है वो पेशगी पर लिया हुआ है। हाँ जी, वो तो छोड़ो, खैर उन चीजों को छोड़ो। तो आप जो है ये जो कह रहे हैं ना, अगर आगे करना है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। 6,000 रुपए के पैसा तो उसे दे दिए मालिक को। चलो, ये तो बात आप अपने पास तक रखो, इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जो हमने तकनीकी सलाह वो दे दी, डॉक्टर साहब बताएंगे। और जहां तक प्रश्न आपके खेत में काले चिट्टे का है और वो पेड़ी फसल में लगा हुआ है ना जी, गोफ, हेलो जी डॉक्टर साहब, फोन कट गया है, लेकिन अच्छा, वो आपका हाँ, कोई कार्यक्रम बात नहीं। कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगर आप गोफ को उसकी खोल के देखेंगे तो काली सफेद चींटियां ऊपर नीचे उसमें दौड़ रही होती हैं। उसके लिए आपको एक काम करना है कि नमी की अवस्था में सुबह के समय आपको एक दवा आती है क्लोरपाइरिफॉस 20% की, 15 लीटर की टंकी लेके उसके अंदर 10 ml दवा डालनी और दवा का स्प्रे करना है, जो दवा गोफ के अंदर जाए। जब गोफ के अंदर दवा जाएगी, और सुबह के टाइम आप करेंगे 8 बजे 9 बजे तक कर लें, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होगी। उस स्थिति में क्या होगा, वो जो चींटियां हैं, काली सफ़ेद चींटियां, वो छिप जाती हैं नीचे, और वहां पे आपको फिर पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। या आप दोपहर बाद शाम के समय इस स्प्रे को करें। निश्चित रूप से आपको फसल के ऊपर एक प्रभावी रूप से ये दवा आपको नियंत्रित होती करती हुई काले चिट्टे को दिखाई देगी, क्योंकि उसमें जगह जगह पत्तियों के अंदर दाग पड़ गए होंगे भूरे रंग के, और पत्तियों के ऊपर पीलापन बहुत आसानी से दृष्टिगत हो रहा होगा खेत के अंदर। दवा का स्प्रे करके तत्काल आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते। जी डॉक्टर साहब, जैसे इनकी फसल में तो काला चिट्टा आ गया है जी, लेकिन बहुत से ऐसे किसान जिन्होंने गन्ना लगा रखा है और उनकी फसल में अभी नहीं आया है, उसमें ना आए, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जनरली शिवनंदन जी, जो काला चिट्टा आता है वो पेड़ी फसल में आता है, पौधा फसल में नहीं आता है जी। और पेड़ी फसल में जब काला चिट्टा आएगा तो वहाँ पे आपको फिर क्लोरपाइरिफॉस का स्प्रे करना ही पड़ेगा। चाहे क्लोरोपाइरिफॉस का कर लें, चाहे इमेडाक्लोरपिड 17.8 SL का उसका स्प्रे कर लें, दो में से एक। तो उसको एक ही बार करना है या अगर उसको... आपका उसमें देखा ये जाना है कि उस काले चिट्टे का आपतन आपके खेत के अंदर कितने पर है जी, कितना % है। अगर ज़्यादा है, एक पखवाड़े बाद या हफ्ते 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे भी आप कर सकते हैं, अगर उसकी इंसिडेंस ज़्यादा है तो इसी दवा का या कि कोई दूसरी दवा बदल के? एक बार में पहली बार यदि आपने क्लोरपाइरिफॉस का स्प्रे करा है तो अगर सेकंड स्प्रे की यदि आपको आवश्यकता पड़ रही है तो फिर आप दवा को, रसायन को भी
बदल सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब एक और किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? अभिषेक शुक्ला बोल रहे हैं मैम, सर लखीमपुर से। जी अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? सर सवाल मेरा ये है कि सर जब गन्ने में जिस चीज का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा, जैसे अपना मोथा है जी, इसको सर जो है कैसे हम कंट्रोल करें कि गन्ने के जैसे साइड में जैसे वहाँ तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, तो गन्ने की नालियों में जो होता है सर इसको कैसे हम कंट्रोल करें? देखो, बिल्कुल। गन्ने के मोथा की एक ही दवा है, केमिकल है, नाम याद कर लो, सल्फ्यूरान। सल्फ्यूरान। हाँ, तो ये ही दवा उसको कंट्रोल कर सकती है, वरना तो इसको कंट्रोल, क्योंकि इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, हर एक गांठ से उगाता है ये, और वो गहरी भी होती हैं। आपने देखा होगा, आप खुदाई करें या निलाई करें, उसके साथ साथ पीछे से निकलते रहते हैं ये। जी हाँ, तो ये दवा है, इसका आप स्प्रे कीजिए तो ये कंट्रोल में हो सकता है। अच्छा सर, इसका कोई फर्क हमारी फसल पे तो नहीं आएगा सर? नहीं, फर्क सब फसल पे नहीं आएगा, ये सेलेक्टिव वीडीसाइड होता है, और जो है आप गन्ने पे नुकसान ये नहीं करता है। थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, देखो हर एक केमिकल से लेकिन ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे अगर मोथे की जो है 4 लीफ वाली स्टेज है, तभी तक आप इसे का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात बताई डॉक्टर अगर साहब। 4 से ऊपर अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो भी ना करें, छोटे पे भी ना करें। जी। अच्छा सर, ये चीज है जैसे इसको स्प्रे करने से कितनी मात्रा 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं सर? हाँ, सल्फ्यूरान की दवा आप लीजिए, उसमें 250 ml डालिए आप 1 एकड़ में। 250 ml 1 एकड़ में? हाँ, उसको लगभग 1 एकड़ में आप 10 टंकियों में बराबर बराबर डाल दो, 2 टंकी एक बीघे में, यानी 1 एकड़ में 10 टंकी लगा दीजिए। जी जी। नमी होनी चाहिए खेत में। हाँ, खेत में नमी हो, 4 पत्ते का मोथा हो। जी 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 सर, 4 पत्ते का मोथा हो। हाँ, और खेत में नमी हो, तब स्प्रे करिए इसका। ठीक है जी, सर। फ़ोन करने के लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे थोड़ा मोथा के बारे में, क्योंकि मोथे की जो गांठ होती है बहुत गहराई में होती है। ये आपकी सल्फ्यूरान किस तरीके से काम करती है उसको खत्म करने में? देखिए, ये है, आपको इसको कहते हैं सिस्टेमिक वीडिसाइड। तो जब इसमें स्प्रे करते हैं तो वो नीचे तक पहुंचती है, चाहे कहीं भी जड़ जहां तक भी होगी, पूरे प्लांट सिस्टम में एंट्री करता है और उसको पूरे प्लांट को खत्म कर देता है। ये नहीं है कि जितने पे पड़ा, एक होता है कॉन्टेक्ट वीडिसाइड जी, जितने पे कॉन्टेक्ट आता है उतने पे ही वो खत्म करता है, और सिस्टेमिक जो वो पूरे सिस्टम में जाता है, नीचे जड़ से लेके और चोटी तक, तो इस तरह से खत्म कर देता है। जैसे कॉन्टेक्ट वाला है 2,4-D आपकी ब्यूटाक्लोर वगैरह हाँ, है, ये ऊपर से करती है, ये ऊपर से करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे समझिएगा शिवनंदन जी। जी, कॉन्टेक्ट को और सिस्टेमिक को, कॉन्टेक्ट पॉइजन यदि आपने गन्ने पे डाला या सिस्टेमिक डाला कोई भी जी, सिस्टेमिक तो सिस्टम में चला गया, जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर प्लांट के सिस्टम में आ गया वो जी। कॉन्टेक्ट में क्या होगा, जिस पत्ती के ऊपर पड़ा और इन द मीन टाइम 7-8 दिन बाद नई पत्ती निकलती है, तो नई पत्ती के ऊपर कॉन्टेक्ट वाला असर नहीं करेगा, उस पर पड़ा ही नहीं, इसलिए वहां पे नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे सिस्टेमिक डाला तो नई वहां सिस्टेमिक भी आपको रेस्पॉन्स देगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस समय हमारे किसान भाई सुन रहे हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसका आज का विषय है पिछेते गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग प्रबंधन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी। किसान भाइयों, अगर आपका कोई गन्ने की फसल से संबंधित सवाल है तो निश्चित तौर पे हमारे विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फ़ोन लगता है आ गया है, उनको ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी शिवनंदन जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ ठीक है, आकाशवाणी में सर। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप?
जी मैं हुक्म सिंह बोल रहा हूँ, जिला अमरोहा, ग्राम तरारा से। जी हुकुम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि जो हमने आपके पास जो नौलख बोई है ना, उसकी गोब जो ऊपर से सूख रही है, मतलब गोब सूख रही है ऊपर सारे, मतलब जितने पौधे हैं सबके ऊपर गोब सूखी सी हो रही है। जी जैसे पानी वानी सब कुछ लगा रहे हैं लेकिन सूख रही है ऊपर गोब, इसका क्या करेंगे? अच्छा जी, खाली गोफ सूख रही है। हाँ खाली गोब गोब सूख रही है और कोई खोल के देखने में कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है। आपने कौन सी वैरायटी बोई है? ये वैरायटी ये है जो 018 118। उस गोफ को जब सूख रही है, उसको जब ऊपर आसान खींचते होंगे तो बहुत आसानी के साथ निकल आती होगी है? ये जो आपका, हाँ, और जब नाक के पास लेके आ रहे होंगे उसमें से किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आएगी। ये अर्ली सूट बोरर है। आपका कौन से जनपद से बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? जनपद अमरोहा। अमरोहा। हाँ। तो ये अर्ली सूट बोरर है, वैज्ञानिक भाषा में इसको कह देते हैं, और आप लोगों की भाषा में इसको कनसुआ भी बोल देते हैं। मतलब आपने जब ईख की बुआई की थी उस समय कोई कीटनाशक का प्रयोग किया था या नहीं? कीटनाशक तो बोया था हमने। कौन सा? वो रिजल्ट बोया था, रिजेंट बोया था। क्या वो खाद के साथ मिला के डाला था आपने? हाँ वो मिला के डाला था। यस, यहीं पे आपसे एक गलती हो गई, आपने उसको खाद के साथ मिला के डाल दिया। एक्चुअल में जिस समय आप किसान गन्ने की बुआई करता है तो सबसे पहले खाद पड़ता है, खाद पड़ने के बाद 2 आंख की कांची पड़ती है, और जब ढकाई का नंबर आता है ढकाई से ठीक पहले रिजेंट पड़ता है, और आपने रिजेंट खाद के साथ मिला के डाल दिया। जितनी भी उसकी गैस थी वो सारी की सारी निकल गई। इसीलिए आपको अर्ली सूट बोरर आपकी फसल के ऊपर उसके लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अब इस स्थिति से बचने के लिए आपको करना क्या है? जब कितने % होगा उसमें? 7-8% से ऊपर ही होगा मेरी समझ से, तभी आपको दिखाई दिया, नहीं तो 1-2% पे तो दिखेगा ही नहीं अर्ली सूट बोरर। जमीन की सतह से काटकर उसको निकालते हैं, एक झोली ले लें क्योंकि सूंडी उसी के अंदर है, ठीक है? खोल कर देखें अंदर तक जाएगा तो सूंडी निकलेगी। हाँ नहीं, उसको जो गोफ आपकी सूख रही है उसको जमीन के खुरपी लेके जमीन की सतह से काट के निकाल दें, खेत में नहीं छोड़ना, उनको अलग गड्ढा खोद के जमीन में दबा दें। और उसके बाद गर्मी पड़ रही है, खेत में पानी लगाने के बाद आप यूरिया खाद का जब बुरकाव करेंगे, और जैसे ही तापमान आएगा 39 डिग्री के ऊपर, गन्ना अपने आप आपका वहाँ से ब्यात करने लगेगा। जो खेत खाली आपका लग रहा था वो भरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? ठीक है हुकुम सिंह जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान भाई काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी किसान भाइयों के सवालों के जवाब आ रहे हैं, और किसान भाई भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आगे आने वाली बरसात है और उस समय काफ़ी कीटों का प्रकोप और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके जो भी नीचे ज़मीन के अंदर होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो वो सारे कहीं न कहीं कोई जो भी फसल मिलती है उस पर चढ़ते हैं, चाहे उसमें गन्ने की हो या दूसरी हो। तो उनसे बचाव के लिए किसान भाई पहले से क्या किया? बहुत बढ़िया सवाल है शिवनंदन जी आपका। वर्तमान में यदि गन्ने के सापेक्ष हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय 0238 इस गन्ने की किस्म में एक कीड़ा है, चोटी वेदक कीट, उसका आपतन दिखाई दे रहा है जी। जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने चाहे पेड़ी फसल हो या पौधा फसल हो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग नहीं किया है, तत्काल कोरोजन दवा का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। उसकी मात्रा है 150 ml दवा को 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास शुष्क खेत में ड्रेंचिंग करनी है कट नोजल से, और उसके तत्काल बाद खेत के अंदर पानी लगाना है। 72 घंटे के अंदर ये दवा पूरे प्लांट के सिस्टम में आ जाएगी, और जब सिस्टम में आ जाएगी और उधर जो तीसरी पीढ़ी का आक्रमण होने को है, जो जून के तृतीय सप्ताह में आएगी, टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी जी, जब पहले से आपने दवा डाल दी होगी तो निश्चित रूप से आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। ये तो बात आई बसंत काल में जिन किसान भाइयों ने ईख की बुआई की है जी। जिन किसान भाइयों की पेड़ी की फसल खड़ी हुई है, टॉप बोरर का आक्रमण
उसके ऊपर भी होगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है, वो तत्काल फर्टेरा दवा है एक 22.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जड़ों के पास नमी की अवस्था में सूखी पत्ती हटाने के पश्चात उसका प्रयोग करना सुनिश्चित करें। जनरली किसान भाई करते क्या है कि सूखी पत्ती जब तक नहीं हटाएंगे, ऊपर से दवा डाल दी तो दवा का आपको रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा और आपकी फसल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। कोई भी दवा आप डाल रहे हैं तो 3 बातें आपके मन में अवश्य आनी चाहिए कि दवा हम कब डालें, क्यों डालें और कैसे डालें। ये कैसे डालें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ तक बात है मेरी समझ से शिवनंदन जी, इस प्रश्न से आप वाकिफ हो गए होंगे। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा जी, ये जो चोटी वेदक कीट है, इसके लिए एक चीज और करना है, प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप की भी अगर व्यवस्था करेंगे तो वो सबसे बढ़िया चीज है। आपने देखा होगा जो बाड़े के खेत हैं, गांव के पास के जो खेत हैं, उन खेतों के अंदर आपको टॉप बोरर का प्रकोप नहीं मिलेगा। उसकी सिर्फ वजह यह है कि शाम के समय जो घरों में लाइट जलती है, उसकी जो मौत है, तितली हैं, वो घरों की तरफ को आकर से डाइवर्ट हो जाती हैं और आपकी फसल स्वतः सुरक्षित हो जाती है। या जिन किसान भाइयों के हाईवे के किनारे के खेत हैं, वहाँ पे भी टॉप बोरर का आपतन ना के बराबर मिलेगा। वहाँ भी लाइट जलती रहती है। वहाँ पे भी गाड़ियाँ जब आती हैं तो लाइट आती है, गाड़ियाँ, और फसल आपकी सुरक्षित हो जाती है। जहाँ तक प्रश्न प्रकाश प्रपंच का है, 1 एकड़ में 2 ट्रैप आप अवश्य लगाएं या अपने ट्यूबवेल के ऊपर रात में लाइट जलाएं और नीचे पानी होगा ट्यूबवेल की हौदिया में, और जब तितली आएगी तो उसके ऊपर अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करने के बाद नीचे टकराकर पानी में गिरेगी और आपकी फसल की सुरक्षा। तो श्रोताओं, ये हमारा कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो पिछेती गन्ने की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण विषय है हमारा आज का। हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर अवधेश कुमार डागर। आप वैज्ञानिक हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में आप पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। जी बिल्कुल। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महाप्रबंधक हैं गन्ना IPL सकौती मेरठ से, और डॉक्टर US तेवतिया कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। तो किसान बहन भाइयों, आपको कोई भी जानकारी गन्ना फसल से संबंधित चाहिए तो आप फ़ोन करके आप विशेषज्ञों से बात करके समाधान ले सकते हैं। और फ़ोन नंबर है 23 42 10 82, दूसरा नंबर है 23 42 10 83। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर US तेवतिया जी, तीनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जिस तरीके से हमारा आज का विषय है पछेती गन्ने की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण, काफ़ी इस पे चर्चा भी हो चुकी है। और हमारे डॉक्टर साहब जिस तरीके से डागर जी बता रहे थे कि गन्ने की फसल में आप केवल दवाओं पर ही न निर्भर रहें, उसके अलावा दूसरे भी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने कीट जो प्रपंच की बात की थी, उसके अलावा और भी कोई उपाय हैं? विकास प्रपंच के अलावा और उपाय मैकेनिकल कंट्रोल, जब भी अभी एक किसान भाई का फोन आया था कि मैंने बताया था नहीं, खुरपी जमीन की सतह से खुरपी से काटना, यांत्रिक नियंत्रण जी, वो भी बहुत जरूरी चीज है। रासायनिक नियंत्रण तो बाद की चीज है, सबसे पहले निराई गुड़ाई और यांत्रिक नियंत्रण सबसे बाद की चीज है रासायनिक नियंत्रण जी। और किसान रासायनिक नियंत्रण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने निराई गुड़ाई का जिक्र किया और हमारे जो एक किसान भाई ने गन्ना बोया था और उसका बिल्कुल मतलब उगा नहीं, उसमें बरसात हो गई। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे किसान हैं कि जिनका गन्ना उगने वाला था, वहाँ बारिश हो गई, तो उस पे निकाई गुड़ाई वो कर सकते हैं। हाँ, उस समय निराई गुड़ाई करी जा सकती है, क्योंकि जितनी निकाई गुड़ाई करी जाएगी उतनी ही उसमें एरेशन होगा जी। और खुश्की लगेगी खेत में। जब खुश्की लगेगी तो सीधी बात है, जमाव जो रुका हुआ है वो निकल के बाहर को आ जाएगा, यदि आपकी गन्ने की आँख नहीं खराब हुई है उस स्थिति में। जी डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने में जो आप निराई गुड़ाई की बात करते हैं, तो निराई गुड़ाई से जो गन्ने के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गन्ने के उत्पादन पे जी देखिए, दो लॉजिक हैं। जिस समय आप खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, जी, अगर गन्ना यहाँ पे ये गन्ना खड़ा हुआ है, इसकी में जब खुदाई कर रहे हैं तो इसकी यहाँ के गन्ने के पास की मिट्टी जो खूड़ खाली है उस तरफ को आप डालेंगे। जो ज़्यादा एक्सेस मिट्टी आ गई है, एक्सेस मिट्टी कम हो जाएगी। जब मिट्टी कम हो जाएगी तो वो गन्ना स्वतः ब्यात करने लगेगा। कभी कभी आपने खेतों में देखा होगा, जहाँ से नाका काटते हैं जी, और पानी चल रहा है, वहाँ पे कांची के ऊपर की मिट्टी हट जाती है। जब मिट्टी हटी तो वहाँ पे क्या हुआ कि अपने आप बहुत तेजी के साथ जमाव होता है और साथ में टिलरिंग भी उसमें बहुत अच्छी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार शिवनंद लाल जी। हाँ नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं? जी, गांव जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहे हूँ, हरियाणा से। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है जी। जी जगदीश जी, थोड़ा सा आप रेडियो से दूर हो जाओ, ठीक है? और क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, मैं बाजरा बिजाई करना चाहता हूँ। टाइम हो गया कि टाइम बिजाई के लिए बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ। देखो, वैसे तो हमारा आज जो कार्यक्रम चल रहा है गन्ने से संबंधित, और क्योंकि गन्ने की फसल से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर कहो तो एक रागनी सुन लें? हाँ, जी जी जी, बिल्कुल, अवश्य। किसने देखा स्वर्ग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। किसने देखा स्वर्ग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। ये सोच समझ के देखे आदमी की मोती बर गया। वो घर बसते कोई ना देखे हो जिनके गलत हिसाब। तेरी महारानी के नाम के आवे दिन और रात ख्वाब। तेरी बहू ना मानती तेरी इतनी सी भी दाब। और पिंगला की के आब लड़े, ये पिंगला की के ताब लड़े, तेरे सिर पे धरे बिना। क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। क्यों करे आज सबर आदमी के बेटा भरे बिना। समुद्र झाल ने रोक
लिया करे, गर्भ करया करे लेट, और आदमी मैं कोई ना तेरी पिंगला इतनी ढेट, बेटे कैसा लागू सू मेरा के देवर के जेठ, तेरी बहू ने कर रखा मेरा जेड़ बराबर गेट। पर क्यों कर भर जा पेट आदमी का, क्यों कर भर जा पेट आदमी का, खाए करे बिना क्यों कर आज सबर आदमी के पेटा भरे बिना, क्यों कर आज सबर आदमी के पेटा भरे बिना। तेरी ऊंची हाट चौराहे पे तेरा सब फीका पकवान, अकलमंद ने जरा सा इशारा यो से मेरा बयान, ते गाले के नाड़ काट ले तेरे हाथ में जान, महल के अंदर बांधरते सो गाड़ बके बेईमान। क्यों कर बाजे तान आदमी की, क्यों कर बाजे तान आदमी की, हांडे फिरे बिना क्यों कर आज सबर आदमी का पेटा भरे बिना, क्यों कर आज सबर आदमी के पेटा भरे बिना। एक रत्ती भर भी झूठ मांगे राम की कोई ना, देख लई तेरी पिंगला दुआ सलाम की कोई ना, महारी तेरी ते इज्जत इस गाम की कोई ना, गुण का प्यारा हो से इज्जत इस चाम की कोई ना। तेरा घोड़ी भी रे काम की कोई ना, ये घोड़ी भी रे काम की कोई ना, पर घर में घिरे बिना क्यों करे आज सबर आदमी के पेटा भरे बिना। किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना क्यों करे आज सबर। तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे नरदेव बेनीवाल से ये रागनी, और हमारा कार्यक्रम चल रहा है पछेती गन्ने की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण, और जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर युवराज तेवतिया जी, तीनों किसान भाइयों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं इस फोन इन कार्यक्रम में। और हमारे किसान भाई लाइन पे हैं, सबसे पहले उनका फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं हरिश्चंद्र शर्मा, ग्राम कैली और मील क्षेत्र चकोती से जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी, क्या है आपका सवाल शर्मा जी? सर जी, मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो ये पूछना है, और अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताई थी वो फटेरा गिरने की विधि, वो देर से जो मैंने वो रेडी खोल ली तो मैं पूरी सुन नहीं पाया। एक तो ये जी, और दूसरा ये है जी, इसकी रोकथाम के लिए जो बॉलर लगता है, टॉप बॉलर आप बोलते हैं, हम इसे कहें सड़ाई,
जी। इसकी रोकथाम के लिए हमको पेड़ी और पौधे में क्या करना पड़ेगा, कृपया बताएं। जी बिल्कुल, आपके सवाल का डॉक्टर साहब जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी हैं। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब, इनका पहला सवाल है, जो फटेरा डालते हैं किसान भाई, उसकी विधि किस तरीके से विधिवत विस्तार से आप बताइए। फर्टेरा दवा की जो संस्तुति है वो पेड़ी गन्ने की फसल के लिए है। और पेड़ी गन्ने में एक दिक्कत आती है किसान भाइयों के साथ कि खेत के अंदर सूखी पत्ती पड़ी रहती है, और दवा यदि आपने बिना पत्ती हटाए डाली तो वो जड़ के पास नहीं पड़ेगी, तो आपको दवा का रेस्पॉन्स पूरा नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा नमी की अवस्था हो खेत की, जड़ों के पास से पत्ती हटा के वहाँ पे खूडो खूड आप दवा डालेंगे 22.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो निश्चित रूप से जो टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी आने वाली है उससे आप अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे। और जहाँ तक प्रश्न पौधे गन्ने का है, पौधे गन्ने की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 समय में बुआई होती है, बल्कि 3 समय में। एक तो ऑटम में होती है, शरद काल में, असोजिया जिसको बोल देते हैं, दूसरी बसंत काल में होली के आसपास, और तीसरी जो बुआई होती है वो होती है जुनाल का, जिसे हम बोल देते हैं कि गेहूं काटने के बाद। जो बसंत काल में आपने ईख बोया है, बसंत काल का ईख का मतलब है 31 मार्च तक जो आपने ईख बो दिया, उसके अंदर जो CTPR है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, उसकी ड्रेंचिंग अगर एक डेट में बताऊं तो वो होनी चाहिए 7 मई। और अगर किसान भाई 7 मई में नहीं कर पा रहे हैं तो मई के द्वितीय सप्ताह तक उसकी ड्रेंचिंग अवश्य कर लें। 150 ml दवा को 400 लीटर पानी में घोलकर खूडो खूड कट नोजल से खुशक खेत में जड़ के पास डालें, जड़ को तर करते हुए चलें, और उसके तत्काल बाद पानी लगाना सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने मई का जो जिक्र किया वो तो निकल गया है, लेकिन अब क्या डाल सकते हैं कि नहीं? अब अगर आपने नहीं डाली है, जो आपने जुनाल का गन्ना होगा उसमें भी नहीं डाली है, वो जमाव वाली पोजीशन में होगा इस समय में, जम चुका जी। जहाँ जम चुका, तो उसके अंदर भी आप डालनी तो आपको पड़ेगी। आप कोरोजन दवा का डाल सकते हैं, या सीरासागी एक दवा है इफ्को की, अच्छा है 100 ml दवा को, 100 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर। कितने बीघे के लिए काफी होगा जी ये मात्रा? ये मात्रा 1 एकड़ के लिए। डॉक्टर साहब, दवा का नाम दोबारा से बता देना। सीरासागी है, जिसके अंदर 40% फिप्रोनिल और 40% इमेडाक्लोरपिड है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 100 ग्राम दवा को आप 200 लीटर पानी में घोलकर खूडो खूड आप उसकी ड्रेंचिंग कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। उसकी एक वजह और ये भी है, विगत कई वर्षों से किसान भाई CTPR का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार CTPR का प्रयोग करने से क्या है, इंसेक्ट के अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी आ गई है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। जब आप दवा को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रेस्पॉन्स अपने खेत में बहुत अच्छा दिखाई देगा। एक बात और थी जी। हेलो जी। पिछले साल ये जो मील में थे ना जितेंद्र जी, ये कारी तो है ही, लेकिन ये वैज्ञानिक भी हैं, इन्होंने कनस्तर बनवाए थे, उनका कुछ लोगों को लाभ हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके भी बनवाए क्या वो कनस्तर लाइट वाले? ये जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, बताइए। जितेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये कनस्तर जो लाइट ट्रैप है, ये हम अभी 10 तारीख से उपलब्ध करा देंगे आपके यहाँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, जितेंद्र जी, अगर कोई किसान ये कनस्तर लेना चाहते हैं, क्योंकि किसान इसको कार्यक्रम को कुछ किसान फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं कर पा रहे हैं, कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं। जी। अगर लेना चाहें, किस तरीके से उनको ये कनस्तर मिलेगा? इसमें ये लाइट ट्रैप मेरठ में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर सारे मिल दे रहे हैं जी, अपने किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पे छूट पे है 50% या 30% किसी का वो है। तो हम भी अपने किसान भाइयों को सबको 10 तारीख से हमने बनवा रखे हैं और उपलब्ध करा देंगे। और ये सारे सभी मील में, हर मील के उसमें है और सभी दे रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई वो है। मतलब इसकी कुछ कीमत रखी गई है? कीमत रखी, तो उसमें कुछ छूट है? कुछ छूट है और कुछ वो। तेवतिया जी कुछ कहना चाहेंगे, क्या है इस पे छूट और किस तरीके से किसान भाइयों को लाभ मिले, और एक कनस्तर कैसे उपलब्ध कराएंगे? सारे किसान आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो है ये एक ऐसी विधि है जी, ये एक जो एक अंडा जो दिया जाता है एक पौधे में जी,
उसमें से लगभग 250 से लेके 400 गिंडार निकलती हैं और वो सब अलग अलग पौधे में जाती हैं। उनको पता हो जाता है इस पौधे में पहले से है तो वो दूसरे पौधे में घुसती है। तो अगर उसको पहले ही अंडा देने से पहले ही वो जो उसकी तितली होती है उसको पकड़ के और इसमें अगर ट्रैप होके और वो मार दी जाती है तो ये समझिए कि किसान भाइयों का जो दवाई डालने का खर्चा है वो बहुत बच जाता है जी। ये तो हम जो है लगभग फ्री में ही किसानों को दिलवा रहे हैं। होगा भी तो वो मामूली वो होगा, तो इसका तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं अपने। तो क्या जो किसान रजिस्टर्ड हैं या कोई भी किसान कैसे आपसे ले? नहीं, हमारा गन्ना विभाग है, ये जितेंद्र जी हैं जी। गन्ना विभाग से हमारे संपर्क, हमारे लोग खुद ही संपर्क करते हैं किसानों से जी। और उनको देते हैं इसमें। एक्चुअल में शिवनंदन जी, जी, उस कनस्तर की जिसकी ये किसान भाई बात कर रहे थे वो मुझे बहुत पसंद है। वो कनस्तर, उसकी जो खासियत है उसमें क्या है, बल्ब के साथ साथ वो सोलर प्लेट लगी हुई है। जनरली किसान भाइयों का ये रहता है कि रात में लाइट नहीं आती है जी, या चार्जिंग वाले बल्ब कहाँ बार बार कौन खोलेगा, लगाएगा, चार्ज करेगा। उसमें सोलर प्लेट लगी हुई है और सोलर प्लेट दिन में अपने आप वो चार्ज हो जाएगी और जैसे ही अंधेरा होगा वो बल्ब अपने आप जल जाता है जी। और उजाला होगा सुबह को तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, नीचे पानी है। और उस प्रकाश प्रपंच का एक फायदा, खाली वो टॉप बोरर ही नहीं जी, जितने भी बोरर लगते हैं गन्ने के अंदर, जितने भी कीट है, हाँ, रूट बोरर, सूट बोरर, टॉप बोरर, ग्रीन बोरर, पिंक बोरर, गुरदासपुर बोरर, प्लासी बोरर, इंटरनोड बोरर, स्टॉक बोरर, सारे के सारे की जो मौत है, और इवन वो व्हाइट ग्रप जी का जो कुरमुरा है जी, वो अब जैसे ही बारिश होगी वो भी निकलेगा। तो सारे के सारे लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उस बल्ब से टकरा के, और नीचे उसके अंदर पानी है कनस्तर में, पानी में डूब के, और वहीं पे थोड़ा सा उसी के अंदर हमने इंसेक्टिसाइड की 2-4 बूंदें डाल दी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पानी की जो जिक्र किया, ये पानी मतलब बदलना पड़ता है? नहीं, पानी नहीं बदलना पड़ेगा। वो जो मौत आई, तितली आई, उनको बाहर निकालना। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किसान के पास रोज लगाना, दूसरे लाइटों का भी है जी, जो सौर ऊर्जा से अलग लाइट वाले हैं उनसे रोज लगाना और हटाना, फिर वो चार्ज करके फिर लगाना, ये सबसे कठिन काम है। तो उसके लिए सबसे वो है कि सौर ऊर्जा की जो लाइट है वो एक बार लगा दिया तो उसके बाद में देखने की 2-4 दिन बाद ही जरूरत पड़ेगी, इतना कोई जरूरत नहीं पड़ती। और कम कीमत का है तो उसे चोरी का भी डर कम रहता है, यानी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। जी जी जी। तो किसान भाइयों को आगे आना चाहिए इसको लगाने के लिए, क्योंकि गन्ने की ऐसी फसल है जिसपे कई तरीके के कीट लगते हैं, उनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं जी। एक्चुअल में 12 महीने की गन्ने की फसल है जी। 12 महीने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक जी, अलग अलग समय पे अलग अलग कीड़े और रोग का आपतन गन्ने की फसल पे होता है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर एवस तेवतिया जी आप कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, और काफी किसान भाइयों ने भी अपने सवाल रखे, उनका आपने विधिवत जवाब दिया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे इस गन्ने की पाठशाला के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे शिवनंदन लाल। फोन इन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।